हेनरी लुई विवियन डेरोजियो 18 अप्रैल 1809, 26 दिसंबर 1831, एक भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक प्रधानाध्यापक थे। वह अपने समय के एक क्रांतिकारी विचारक थे और बंगाल के युवाओं के बीच पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रसार करने वाले डेरोजियो का जन्म भारतीय शिक्षकों में से अप्रैल एक थे। 1809 को कोलकाता के एंटली पद्मापुकुर में हुआ था। उनके माता पिता फ्रांसिस डेरोजियो एक ईसाई इंडो पुर्तगाली कार्यालय कर्मचारी और सोफिया जॉनसन डेरोजियो एक अंग्रेज महिला थे। उनका मूल पारिवारिक नाम डो रोजारियो था। डेरोजियो ने 6 से 14 साल की उम्र तक डेविड ड्रमंड धर्मतला अकादमी स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण के लिए अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा की प्रशंसा की, विशेष रूप से विभिन्न सामाजिक वर्गों के भारतीय, यूरेशियाई और यूरोपीय बच्चों को साथियों के रूप में एक साथ पढ़ाने की उनकी असामान्य पसंद की। डेरोजियो के बाद के धार्मिक संशयवाद का श्रेय कभी-कभी डेविड ड्रमंड को दिया जाता है, जो एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जाने जाते थे। डेरोजियो एक सफल छात्र थे। उस समय इंडिया गजट और कलकत्ता जर्नल में प्रकाशित नोटिस में डेरोजियो की शैक्षणिक उत्कृष्टता, कई शैक्षणिक पुरस्कारों सहित और छात्र नाटकों में सफल प्रदर्शन का उल्लेख किया गया था। एक छात्र के रूप में उन्होंने अपने समकालीनों जॉन कीट्स, पर्सी शेली और लॉर्ड बायरन की कविताएं पढ़ीं। 14 साल की उम्र में डेरोजियो ने काम करने के लिए स्कूल छोड़ दिया। शुरुआत में वह कोलकाता में अपने पिता के कार्यालय में शामिल हुए, फिर भागलपुर में अपने चाचा की नील फैक्ट्री में स्थानांतरित हो गए। गंगा नदी के तट की प्राकृतिक सुंदरता से प्रेरित होकर उन्होंने कविता लिखना शुरू किया, जिसे उन्होंने इंडिया गजट में जमा किया। 1825 में कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में कविताएं प्रकाशित होने के साथ उनका काव्य कैरियर फलने फूलने लगा। 1847 में जब डेरोजियो 18 वर्ष के थे, संपादक जॉन ग्रांट ने उनकी कविता पर ध्यान दिया और उनके काम की एक पुस्तक प्रकाशित करने की पेशकश की और उन्हें कोलकाता लौटने के लिए आमंत्रित किया। वह जल्द ही ग्रांट के सहायक संपादक बन गए। साथ ही उन्होंने कई अन्य पत्रिकाओं में भी प्रकाशन किया और अपना स्वयं का समाचार पत्र कलकत्ता गजट की मई 1826 में 17 वर्ष की आयु में उन्हें न्यू हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास में शिक्षक नियुक्त किया गया। डेरोजियो के शिक्षण के प्रति तीव्र उत्साह और छात्रों के साथ उनकी बातचीत ने हिंदू कॉलेज में सनसनी पैदा कर दी। उन्होंने बहसें आयोजित कीं, जहां विचारों और सामाजिक मानदंडों पर स्वतंत्र रूप से बहस की गई। 1828 में उन्होंने छात्रों को अकादमिक एसोसिएशन नामक एक साहित्यिक और वाद विवाद क्लब बनाने के लिए प्रेरित किया। यह वह समय था जब बंगाल में हिंदू समाज काफी उथल-पुथल से गुजर रहा था। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने हिंदू आदर्शों को रखा लेकिन मूर्ति पूजा का खंडन किया। इसके परिणाम स्वरूप रूढ़िवादी हिंदू समाज में प्रतिक्रिया हुई। डेरोजियो ने पहले से ही प्रसारित सामाजिक परिवर्तन के विचारों पर चर्चा करने में मदद की। अपनी युवावस्था के बावजूद उन्हें एक महान विद्वान और विचारक माना जाता था। थोड़े ही समय में उसने कॉलेज में अपने चारों ओर बुद्धिमान लड़कों का एक समूह तैयार कर लिया। उन्होंने उन्हें लगातार स्वतंत्र रूप से सोचने, सवाल करने और किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार न करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी शिक्षाओं ने स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता की भावना के विकास को प्रेरित किया। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने, महिलाओं और किसानों की स्थिति में सुधार करने और प्रेस की स्वतंत्रता, झूरी द्वारा परीक्षण इत्यादि उनकी गतिविधियों से बंगाल में बौद्धिक क्रांति आ गई। इसे यंग बंगाल आंदोलन कहा जाता था और उनके छात्र, जिन्हें डेरोजियन भी कहा जाता था, उग्र देशभक्त थे। रूढ़िवादी माता पिता के विरोध के कारण, जो धार्मिक मुद्दों पर उनकी व्यापकों और खुली चर्चा को नापसंद करते थे, डेरोजियो को उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले अप्रैल 1831 में उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। 1828 में उनकी मृत्यु के बाद
यंग बंगाल आंदोलन के सदस्यों ने सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज नामक एक दूसरी सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य देश की स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और उसका प्रसार करना था। मौत। साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान, कोलकाता में डेरोजियो का मकबरा। साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो का मकबरा 26 दिसंबर 1831 को कलकत्ता में 22 साल की उम्र में डेरोजियो की हैजा से मृत्यु हो गई। उनके शरीर को साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान में दफनाया गया था।